क्लास 9th थ्योरम 10.3 क्या बताया जा रहा है, थ्योरम का क्या मतलब है, पूरी बातें ध्यान से सुनेंगे, सभी को समझ में प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है। लिखा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। किसी कॉर्ड पर यदि सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाए, किसी कॉर्ड पर किसी सर्किल के सेंटर से, तो सबसे पहले सर्किल का सेंटर की बात हो रही है, तो सबसे पहले एक सर्किल बना लो। ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है और ये कॉर्ड है। ए बी इज अ कॉर्ड, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्किल। इतना क्वेश्चन में दिया है। परपेंडिकुलर इसमें खींचा गया है तो परपेंडिकुलर इसमें डाल दो कि ये परपेंडिकुलर है यम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। इतनी बातें क्वेश्चन में गिवन में है। तो गिवन, सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या क्या है, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल। फिर ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये बात का मतलब ये हुआ कि ओ से एम पर, ओ से एम जो है ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन है। हमें टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या करना है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो यम है वो इस ए बी को बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बांटता है। तो कैसे करेंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि टू प्रूफ में क्या है कि ए एम इक्वल है एम बी के। ये बात हमें लानी है। यदि ए से एम तक की डिस्टेंस और एम से बी तक की डिस्टेंस यदि इक्वल है तो इस बात का ये सीधा मतलब है कि यम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, या यम बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं ट्रायंगल जैसा कि हम कॉन्ग्रुएंस ला दें, और यदि इसको ज्वाइन कर देते हैं तो हम देखेंगे कुछ बातें खास हो जाएंगी इसमें। सपोज दैट हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब देखो तुम्हारे सामने दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख लो। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। क्या बात है, इक्वल है दोनों ट्रायंगल की। तो देखो दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस लाना है। यदि कॉन्ग्रुएंस ला देंगे तो ये ला देंगे हम, ये इसके इक्वल है। तो जब हमें यहाँ पर ये इसके इक्वल लाना है तो तुम पहले दिमाग ये लगा लो, इसमें कॉन्ग्रुएंसी तो लगेगी लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी जिसमें तीनों साइडें यूज हो रही हैं, क्योंकि ये साइड तो ऑलरेडी हमें लानी है तो ये साइड हम लेंगे ही नहीं। फिर दूसरी बात क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल में आरएचएस प्रॉपर्टी कभी कभी लगती है, हमेशा नहीं लगती। तो क्या यहाँ वो कभी कभी है? तो यस, ये राइट एंगल, इसके सामने ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इक्वल क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है और ये साइड कॉमन है। तो आरएचएस प्रॉपर्टी पूरी तरह से लग रही है, लगा के कॉन्ग्रुएंस ला सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी, और ये है राइट एंगल। क्यों राइट एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे दिया गया है। क्लियर। फिर ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। और तीसरी बात ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो बाई राइट हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी क्या हो गया, ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंस आ चुका है ट्रायंगल ओ एम बी के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो सारी बातें इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं सो दैट ए एम इक्वल एम बी। यही हमें लाना था। तो बाई सी पी सी टी लिख दें। और इसके आगे यदि ये भी हमारा आंसर है, या ये भी लिख सकते हैं यम बाइसेक्ट ए बी, या हम ऐसा लिख सकते हैं यम इज, या हम लिख सकते हैं ओ एम बाइसेक्ट ए बी। ये भी हमें, यही हमें लाना था, ये हमने ला दिया। लिख लो बेटा। देखो ये जो थ्योरम 10.4 है, ये जस्ट अभी जो हमने थ्योरम की उसकी कन्वर्स है। क्या लिखा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, यानी सर्किल के सेंटर से यदि कोई लाइन कॉर्ड पर ऐसे मिलाई जाए कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, तो फिर ये तय होता है कि वो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड पर। ठीक है।
ये जो थ्योरम्स है बेटा जितनी भी हमारी, इसमें केवल जो कॉन्ग्रेंसी लाने का काम है उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। डायग्राम वही रहता, सेम काम वही है, केवल जो कॉन्ग्रेंस लाने वाला पोर्शन होता है वो चेंज हो जाता है क्वेश्चन में। उसके कारण ये क्वेश्चन कुछ और बन गया। यदि हम पुरानी वाली देखने पर तो सब वही लगेंगी, उसी तरह सब कर रहे हैं सर, लेकिन उसमें छोटी छोटी जो बातें हैं वो यही छोटी बातें हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी लगेगी जो कॉन्ग्रेंसी में लानी है उसके स्टेप चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, क्या लिखा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। तो किसी सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर यदि कोई लाइन ऐसी मिलाई जाए ए बी, और इस बार नाम कुछ और ले लेते ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, पी क्यू, और यहां पर ले लेते हैं यम ओ। ओ इज ए सेंटर ऑफ सर्किल, पी क्यू इज अ कॉर्ड गिवन, O is center of circle, PQ is chord of circle। ये दो बातें दी गई हैं। और यम एक ऐसा पॉइंट है, OM एक ऐसी लाइन है जो PQ को बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लिखें या पी एम इज इक्वल टू एम क्यू लिख दें, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो टू प्रूफ करना है बेटा हमें कि ओ एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। क्या लाना है, ओ एम यानी ये जो लाइन है ओ एम ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वही होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन OP एंड OQ कर दो, ज्वाइन OP एंड OQ, ये ज्वाइन कर दिए। फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, पूरा ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा आसानी से। इस क्वेश्चन में हमें ये लाना है बेटा, ये परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल है, तो राइट एंगल जब लाना है तो RHS प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं। अब क्लियर, फिर क्या लगेगा इसमें, तो हम देखें कि ये इसके इक्वल, ये क्वेश्चन में दिया है, ये इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस है, और ये कॉमन लाइन, तो साइड प्रॉपर्टी कॉन्ग्रेंस आ गया। जब कॉन्ग्रेंस आ जाएगा तो हम ये ला देंगे कि ये राइट एंगल है। अभी हम कॉन्ग्रेंस लाने से ये नहीं लिख सकते कि ये राइट एंगल है, उसके आगे कुछ अलग बातें भी इसमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, इसको कॉन्ग्रेंस लाना। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंस लाने की बात कर दें, तो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बातें हैं देखो। PM इक्वल है MQ के, कहाँ से, क्वेश्चन में दिया गया है ये। फिर PO इक्वल है OQ के क्योंकि ये रेडियस है। फिर OM इज इक्वल टू OM, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है बेटा। तो बाई साइड प्रॉपर्टी, यदि साइड प्रॉपर्टी यूज करें तो बाई साइड प्रॉपर्टी क्या हो गया, ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रेंस आ गया ट्रायंगल OMQ के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो उसकी सारी बातें इक्वल है, लेकिन ये बात नहीं इक्वल है कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल नहीं आया, ये जरूर आ सकता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो सो दैट एंगल OMP इक्वल होगा एंगल OMQ के बाई CPCT। लेकिन सर हमें तो ये लाना कि OM परपेंडिकुलर है PQ पर, तो इसे परपेंडिकुलर लाना पड़ेगा। अभी हमने क्या लाया, कॉन्ग्रेंस से मतलब इक्वल है। इक्वल के बाद अब क्या करेंगे इसमें, तो कुछ अलग बातें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम इन फिगर, इन गिवन फिगर PMQ इज आ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है। जब लीनियर पेयर है तो एंगल PMO और एंगल OMQ दोनों 180 डिग्री होंगे क्योंकि लीनियर पेयर है। जब लीनियर पेयर है तो ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं। ये यहां पर बात वही लिखी, PMO लिखा हो चाहे OMP लिखा हो, एक ही बात ना है। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं। यहां से
तो हम लिख सकते हैं एंगल PMO प्लस एंगल PMO इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि PMO बराबर है OMQ के। ये एंगल इक्वल है, कहां से? यहां से। आया समझ में? तो 2 बार PMO आ गया, तो 2 एंगल PMO इज इक्वल टू 180। तो एंगल PMO इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 यानी 90। PMO 90 तो OMQ भी 90, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और जब ये 90 हैं, सो वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर ऑन PQ। यही हमें लाना था। प्रूव्ड। लिख लो बेटा। थ्योरम 10.5 का जो स्टेटमेंट है वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम प्रैक्टिकली करेंगे, समझ जाएंगे जल्दी आसानी से। क्या लिखा है? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल passes through the 3 given non collinear points। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक सर्किल गुजर सकता है, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंटों को टच करता हुआ केवल एक सर्किल जा सकता है। ये बातें हमें लानी। फिर से सुनेंगे ध्यान से बातें। थ्योरम 10.5 का जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ जैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा। लिखा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं यदि किसी लाइन के अंदर ही पॉइंट हो तो कोलिनियर पॉइंट हो गए। एक ही लाइन में 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट है तो कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा मतलब कितने? इनफाइनाइट पॉइंट। हम जानते भी हैं कि किसी लाइन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो यदि किसी लाइन में, एक ही लाइन में 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट है तो कोलिनियर पॉइंट है। तो नॉन कोलिनियर क्या होगा कि जब 2 पॉइंट होंगे तो कोलिनियर होगा, लेकिन 2 से ज्यादा शब्द जो है कि 2 से ज्यादा यदि पॉइंट है और वो एक लाइन पे ना आए, तो इसमें लिखा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो 3 पॉइंट बना लो। ये सपोज दैट 3 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैंने ड्रॉ किया यहीं पर ही ऐसा हो। ये तीनों कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको मिलाएं तो ये 2 लाइनों से मिलके बनेगा। समझ में आ रहा है? यदि हम इसे ज्वाइन करें तीनों पॉइंटों को तो इससे 2 अलग अलग लाइन सेगमेंट बनेंगे। 2 अलग अलग लाइन सेगमेंट बन गए, या हम बोल सकते हैं ये 2 अलग अलग रे हो गई या 2 लाइनें हो गई। ये नॉन कोलिनियर है। यदि ये कोलिनियर होते तो कुछ ऐसे होते कि 1 2 3 पॉइंट, तीनों को एक ही लाइन में बनाया जा सकता है, एक ही लाइन में रखा जा सकता है। लेकिन इन पॉइंटों को यदि हम चाहें तो क्या एक ही लाइन पर रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते। अब क्वेश्चन में यह दिया है बेटा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को लेकर के ऐसा सर्किल बनाओ जो तीनों पॉइंटों को टच करके जा रहा हो। मतलब हमें एक ऐसे सर्किल को ड्रॉ करना है जिसकी बाउंड्री पर ये तीनों पॉइंट हों। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, पहले हमने जो पॉइंट लिए हैं, जो लाइन ड्रॉ की हमने, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। सर ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो समझेंगे। हम क्या करेंगे, अपने राउंडर को लेंगे। राउंडर, पेंसिल लगाने के बाद राउंडर को पूरा का पूरा ये 2 पॉइंट जहां पर भी हैं, इन दोनों पॉइंटों के डिस्टेंस का फैलाएंगे, उसे थोड़ा कम करेंगे। जितना फैलाएंगे उसको थोड़ा कम करेंगे। मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा होना चाहिए। आर्क जो हम लें वो हाफ से थोड़ा ज्यादा हो और पूरे से थोड़ा कम हो, ठीक है। तो जितनी बड़ी लाइन है, सपोज दैट ये पॉइंटों के नाम हमने दे दिए A B C, तो राउंडर को A से B तक फैलाए, थोड़ा कम कर दिए, और थोड़ा कम करने के बाद यहां से ऊपर कट, यहां से नीचे कट। इसी पॉइंट पर राउंडर की सुई यानी निप को रख करके
ऊपर और नीचे कट कर दिए। उधर साइड पे सेम यही काम बिना कुछ करे, डिस्टर्ब ना करें इसको, हम छोटा बड़ा ना कर दें, सेम यहां रख करके और इसे फिर से कट कर दें और दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दें। अपने आप ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इसको इक्वल बांट रहा होगा। डायग्राम में भले नहीं दिख रहा है, इधर का छोटा उधर का बड़ा दिख रहा है, लेकिन रियल पर यदि करेंगे हम तो ये दोनों इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको कहा जाता है। क्लियर? सेम यही प्रोसेस हम इन दो पॉइंटों को लेके करेंगे। कैसे? यहां से ऊपर कट, इस पॉइंट पे रख के पहले इसको फैलाएंगे, पूरा जितना ये है उतना फैलाएंगे, थोड़ा कम करेंगे, यहां रख के ऊपर कट, नीचे कट, फिर यहां रख के ऊपर कट, नीचे कट, और इन कटों को भी मिलाएंगे। ये भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ऐसा नहीं बनेगा जैसा हमने बनाया है, परपेंडिकुलर ही आएगा, है ना। और जहां ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ सर्किल। ये है सर्किल का सेंटर, और यहां सर्किल की निप को रख करके इसको घुमाएंगे, अपने आप पेंसिल हमारी सर्किल बनाएगी, इसको सर्किल ड्रॉ कर देगी, सेम डिस्टेंस बनेगा ही बनेगा। ये तय सी बातें होंगी कि इसके जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, इक्वल इक्वल आएंगे, और ये जो सर्किल बनेगा ये वही सर्किल बनेगा जो बातें क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। तो यही क्वेश्चन थ्योरम 10.5 है, यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही बोला जा रहा है, यही ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, इसे सभी लोग ड्रॉ कर लेंगे, लिख लो। एक्सरसाइज 10.3 में चलते हैं। 10.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या करना है हमें, ये सारी बातें सुन लेते हैं। ठीक है, तो 10.3 का पहला क्वेश्चन बेटा ये बोल रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स, अलग अलग कई सारे सर्किल बनाओ। पेयर ऑफ सर्किल मतलब दो दो के ग्रुप में बनाओ। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ सर्किल मतलब जो सर्किल बनाए उनको अलग अलग पेयर बनाए। फिर क्या लिखा है, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, ऐसे कितने सर्किल होंगे जिनके बीच में कॉमन पॉइंट होंगे। दूसरी बात, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, यदि हम डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल बना रहे हैं तो कॉमन पॉइंट कितने होंगे सभी में, मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं, तब तक हमको पेयर ऑफ सर्किल बनाना है जब तक कि मैक्सिमम कॉमन पॉइंट ना आ जाए। ठीक है, तो हम पेयर ऑफ सर्किल बनाते हैं। सपोज दैट, सॉल्व में से कुछ करना नहीं है, इसमें केवल समझना है और यही ड्रॉ कर लेना, यही बना लेना, यही आंसर है इसका। पेयर ऑफ सर्किल बनाओ, तो पेयर ऑफ सर्किल सपोज दैट ये पहला सर्किल और ये दूसरा सर्किल, दो सर्किल हो गए, ये एक पेयर ऑफ सर्किल हो गया। ये ऐसे दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब तो पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर बनाओ। दूसरा पेयर हमने ड्रॉ किया, ये एक सर्किल और ये दूसरा सर्किल, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या, हाँ टच कर रहे हैं। कितने बार, एक बार। तो कॉमन पॉइंट कितने हो गए इसमें, कॉमन पॉइंट इसमें केवल 1 है, इसमें कॉमन पॉइंट 0, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तीसरा पेयर और बनाया जा सकता है, पहला सर्किल दूसरा सर्किल, दो सर्किल एक दूसरे को दो बार कट कर रहे हैं, इसमें कितने कॉमन पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट इसमें 2 है। अब हम देखें कि कोई ऐसा सर्किल बनाओ जिसमें 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट आ जाएं, तो ड्रॉ करो, चेक करो। तो सपोज दैट हमने एक सर्किल ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तो इसमें भी 2 होंगे। कुछ भी कर लो, 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट आने वाले ही नहीं है। यदि हम 2 सर्किल बनाए तो 3 सर्किल बना दिए, यदि हम 2 सर्किल बनाए तो उसमें मैक्सिमम, यदि मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम केवल 2 ही कॉमन पॉइंट मिलेंगे, 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट वाला सर्किल नहीं होगा, या कि उसमें कोई सर्किल ना हो। यदि मैं बोल दूं इसी को दूसरे तरीके से बनाया जा सकता था, ऐसा 2 सर्किल है, दोनों में कॉमन पॉइंट बताओ, कोई नहीं है। यानी 2 सर्किल की यदि बाउंड्री एक दूसरे को टच करेगी तो ही कॉमन पॉइंट मिलेंगे, और यदि 2 सर्किल की बाउंड्री एक दूसरे को टच करती है तो या तो वो उसे टच करेगा केवल तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, या 2 से ज्यादा कितने मिलेंगे, तो 2 से ज्यादा मिलेंगे ही नहीं। 2 से ज्यादा की कहानी सर्किल में नहीं हो सकती कि 2 सर्किल यदि एक दूसरे को टच करेंगे तो 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट मिल जाए। वेरी गुड, यदि उसी के ऊपर बना दें तो 2 सर्किल, तो फिर वो एक ही सर्किल कहलाएगा,
ये सर्किल, ये दूसरा सर्किल, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ दो सर्किल है ही नहीं, ये तो एक ही सर्किल है। तो दूसरा सर्किल ढूंढ के बताओ, दूसरा सर्किल तो है नहीं उसमें। आई बात समझ में? लिख लो इसे, ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो स्टेटमेंट पढ़ोगे वही अभी हमने 10.5 जो थ्योरम की है वो वही स्टेटमेंट लिखा है कि किसी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट का सेंटर फाइंड करो, या कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट किसी सर्किल में है, बाउंड्री में है, तो उसका सेंटर निकालो। तो ये भी सेम बातें हो गई। जैसा क्वेश्चन थोड़ा सुन लो। लिखा सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, गिव द कंस्ट्रक्शन टू फाइंड देयर सेंटर। क्वेश्चन सेकंड सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला जा रहा है बेटा किसी सर्किल का सेंटर फाइंड करो। तो किसी सर्किल का सेंटर फाइंड करने के लिए वही सब सारा काम करेंगे थ्योरम 10.5 में किया हमने। 3 पॉइंट ले लो सर्किल में, ये तीनों नॉन कोलिनियर है, तीनों को ज्वाइन कर लो तो ये 2 कॉर्ड आपस में बन गई। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना, मैंने समझाया अभी कैसे करेंगे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, वो भी मालूम कैसे बनाएंगे। जहां ये कट होगा यही क्या है सर्किल का सेंटर, अपने आप ये सेंटर आएगा। आया समझ में? तो 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। लिख लो। देखो आज चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्लास 9th एक्सरसाइज 10.3 सर्किल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन की बातें समझते हैं, फिर क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। क्या लिखा है? इफ 2 सर्किल्स, 2 सर्किल हैं, एक सर्किल नहीं है। अब इफ 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि 2 सर्किल यदि हैं तो वो एक दूसरे से कैसे क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं। या कि दोनों टच ही नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या कि केवल टच करेंगे या कि इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये तीसरी कंडीशन की बात की जा रही है कि यदि 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर। कल हमने सीखा था कि 2 सर्किल एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं तो 2 बार। तो वही 2 बार वाला डायग्राम ड्रॉ करना है कि कोई 2 सर्किल एक दूसरे को 2 बार इंटरसेक्ट कर दिए। थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं ताकि डायग्राम भी तुमको साफ साफ दिखे। तो सपोज ये 2 सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही बातें हम कर रहे हैं। अब क्या है? प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या बात है? जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक कॉर्ड है, और वो एक ऐसी कॉर्ड है जो कॉमन कॉर्ड है, इस सर्किल की भी और इस सर्किल की भी। और इनके सेंटर मतलब इस सर्किल का सेंटर और इस सर्किल का सेंटर यदि मिलाया जाए, सपोज दैट ये O और ये कोई नया है O डैश, ठीक है, 2 अलग अलग सेंटर हैं। ये कॉमन कॉर्ड है AB। हमें प्रूफ करना है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, मतलब परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, कई बातें लानी है। तो सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन M, हमने मान लिया ये M पॉइंट है। ठीक है, देखें तो पहले गिवन लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन की जो बातें हैं गिवन टू प्रूफ वगैरह, पहले सारी बातें हम लिख लें, देख लें, फिर उसके बाद चले आएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, क्या दिया गया है हमारे पास कि 2 सर्किल हैं। तो गिवन 2 सर्किल्स विथ सेंटर O एंड O डैश। 2 सर्किल हैं जिनके सेंटर O एंड O डैश है। ठीक है, AB इज कॉमन कॉर्ड, AB इज कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ सर्किल। AB क्या है? कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्किलों की। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग O एंड O डैश इंटरसेक्ट AB एट M। लाइन ज्वाइनिंग O एंड O डैश
इंटरसेक्ट ए बी एट यम, यम पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। इतनी बातें क्वेश्चन में दी गई हैं, वही इंफॉर्मेशन पढ़ के हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, वही इंफॉर्मेशन की बातें गिवन में हमने लिख दी हैं। हमें टू प्रूफ क्या करना है बेटा, तो टू प्रूफ में हमें करना है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो कॉर्ड है, ये इस पर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, मतलब ओ यम परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ओ डैश यम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ऐसा कर सकते हैं। साथ में लाना है ए एम इज इक्वल टू है यम बी के, यानी इस बात का मतलब क्या हुआ कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये बात हमें लानी है। इस बात का यही मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया। बात समझ में आई सभी को? देखें कंस्ट्रक्शन की क्यों आवश्यकता है बेटा, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा जो हमें दिया है, जो हमें निकालना है, क्या बातें लाएं, कहाँ से ट्रायंगल पाएंगे, तो वो सारी बातों के लिए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ डैश बी, ओ डैश ए, ठीक है, ज्वाइन कर दो बेटा इसको। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ज्वाइन कर दिए। देखो प्रूफ, ध्यान से बातें सुनना तो ही समझ में आएगा, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम बेटा, देखो हमें लाना है ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल भी राइट एंगल है, सभी एंगलों को राइट एंगल लाना है। फिर ये भी लाना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये ला दें, हमें ये दोनों एंगल भी राइट एंगल लाने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये ला दें कि ये पूरा ट्रायंगल मतलब ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रेंस है बी ओ ओ डैश के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, पहले ये ला दें, ठीक है। फिर क्या लाएंगे, फिर लाएंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इधर का कॉन्ग्रेंस है। तो इन बातों से दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो ये दोनों बातें आ जाएंगी जो हमें लाना है। इधर के ट्रायंगल से क्या ला देंगे, इधर के ट्रायंगल से हम ये लाएंगे कि ये परपेंडिकुलर भी है, ऐसा भी ला सकते हैं, और ये बाइसेक्टर है, ऐसा भी ला सकते हैं। इधर का ट्रायंगल क्यों लेंगे, क्योंकि हम देखेंगे क्यों लिया जा रहा है उन ट्रायंगलों को। देखो तो इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, क्या बातें इक्वल है बेटा, ध्यान से सुनना। इन दोनों ट्रायंगल में, ऊपर के इस ट्रायंगल में और नीचे का ये जो डेड डैश वाला ट्रायंगल है वो क्या है, ओ ए इक्वल है ओ बी के। दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। दूसरी बात ओ ए डैश इक्वल है ए ओ इज इक्वल टू है बी ओ डैश के, सॉरी गलत लिखा हमने, फिर से हमने लिखा है ओ डैश ए इक्वल है ओ डैश बी के, ये भी रेडियस है। तीसरी बात ओ डैश के कॉमन है ये। तो बाई साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रेंस आ चुका है ट्रायंगल ओ बी ओ डैश के। क्या बात समझ में आई तुम लोगों को? हो गई। यदि हम ऐसा है तो अभी देखेंगे जब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो इसकी क्या जरूरत थी, ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो अब हम दोबारा लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो समझना, इन ट्रायंगल यहां लिख देना, अगेन इन ट्रायंगल ओ ए यम एंड ट्रायंगल ओ बी यम में, इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल में क्या बातें खास हैं, कैसे लाएंगे हम, ध्यान से सुनना। ये इसके इक्वल है, रेडियस है, ये कॉमन है, और ये राइट एंगल ले सकते हैं,
नहीं ले सकती। राइट एंगल लाना है तो राइट एंगल तो लेंगे नहीं, हमारे पास दो साइडें मिल गई जो कॉन्ग्रेंस लाने के लिए। तीसरी साइड कहां से पाएंगे, क्या ये इसके इक्वल है, यही तो लाना है, तो ये तो लेंगे नहीं। फिर और क्या लेंगे, फिर और ले सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई सीपीसीटी। कहां से, इस बात से। ये बात हमने जो लाई है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस ये लाए थे जबरदस्ती के, वो इसीलिए लाए थे क्योंकि हमें इसकी यहां जरूरत पड़ने वाली है। जब ये इसके इक्वल होगा तभी तो ये दोनों कॉन्ग्रेंस होंगे। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रेंस होंगे तो हम सारी बातें ला देंगे कि परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। क्लियर बातें। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाना है तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल का काम था। वो जो ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल और नीचे वाला पूरा ट्रायंगल लाया गया है, वो केवल इस बात के लिए लाया गया था कि यहां पर दो चीजें तो हमें इजीली मिल जाएंगी कॉन्ग्रेंस लाने के लिए, लेकिन तीसरी ना साइड मिलने वाली है ना एंगल मिलने वाले हैं। तो उस चीज को बनाने के लिए हमने यहां पर कॉन्ग्रेंस लाया है। तो यहां लिखेंगे एंगल BOM इक्वल होगा एंगल AOM के बाई CPCT होगा। और यहां से ये बात हम यहां इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में OB इक्वल है OA के, ये क्या है, रेडियस है, और गिवन भी लिख सकते हैं इसको, है ना। दूसरी बात यहां से कि एंगल BOM इक्वल है एंगल AOM के। क्यों, क्योंकि ये बाई CPCT लिख दिया अपन ने, है ना, इसके पहले से, या इक्वेशन फर्स्ट से लिख दो उसको यदि इक्वेशन डाल के लिखना है तो। तीसरी बात OM इज इक्वल टू OM, ये क्या है, कॉमन, तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रेंस आ गया ट्रायंगल OBM के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो सारी बातें इसकी इक्वल होने वाली है। कौन सी बात इक्वल होने वाली है, ये इसके इक्वल बाई CPCT, शो दैट BM इज इक्वल टू AM या MA जो भी लिखना है बाई CPCT। पहली बात आ गई। दूसरी परपेंडिकुलर लाना है तो एंगल OMB इक्वल होगा एंगल OMA के बाई CPCT से, ये भी इक्वल होगा। और यदि हम बात करें कि BMA एक लीनियर पेयर है तो हियर BMA इज अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है तो एंगल BMA प्लस एंगल BMO प्लस एंगल OMA मिलाकर 180 होने वाला है। लेकिन ये दोनों एंगल बराबर हैं तो यहां लिख सकते हैं एंगल BMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल प्लस हो गए, 2 एंगल BMO इज इक्वल टू 180। इस बात से क्या मिल गया हमको, यहां लिख दूं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद से यहां लिखे दे रहा है, ठीक है। तो यहां आ गया एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 यानी 90। तो एंगल BMO भी 90 और एंगल AMO भी 90। तो सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, चाहे ये लिख दो चाहे ये स्टेटमेंट लिख दो, दोनों का मतलब तो वही है ना। तो शो दैट OM परपेंडिकुलर ऑन AB and O' परपेंडिकुलर ऑन AB and AM इक्वल MB, प्रूव्ड। चाहे ये लिख देते बेटा और चाहे ये लिख देते स्टेटमेंट, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। प्रूफ आया समझ में? लिख लो बेटा। देखो क्या लिखा है, लिखा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम 10.6 है कि यदि किसी सर्किल की इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड कितनी बनाई जा सकती हैं, अनलिमिटेड, जितनी बनाना इक्वल कॉर्ड सभी जगह बना दो ना, है ना। तो इक्वल कॉर्ड यदि किसी सर्किल की है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, प्रूफ करो। तो सर्किल, उसमें सेंटर और उसमें कॉर्ड, कितनी कॉर्ड, 2, 4, 6 जितनी बनाना हो, लेकिन मिनिमम हम 2 कॉर्ड बनाएंगे। उससे ज्यादा से ज्यादा तो कितनी बना सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा की बात कहां की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा यदि बोल दिया जाए कि बनाओ कॉर्ड इक्वल कॉर्ड तो बहुत सारी बन जाएंगी, लेकिन कम से कम 2, क्योंकि इक्वल कॉर्ड से लिखा है ना। तो किसी सर्किल में, ये कोई सर्किल इक्वल कॉर्ड
सपोज ये एक इक्वल कॉर्ड, ये दूसरे इक्वल कॉर्ड, दोनों इक्वल कॉर्ड है, चाहे यहां बनाओ चाहे कोई यहां बना देते, चाहे यहां बना देते, टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनाना हो इक्वल होना चाहिए। ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, ए बी एंड पी क्यू आर टू कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, ए बी एंड पी क्यू आर टू इक्वल कॉर्ड्स। क्लियर? क्या बातें दी हैं क्वेश्चन में, गिवन में क्या क्या लिखेंगे, यही जो दिया गया है। गिवन ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्किल, ओ क्या है, किसी सर्किल का सेंटर है। ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल कॉर्ड, ए बी और पी क्यू दो इक्वल कॉर्ड हैं। हमें टू प्रूव करना है कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। फिर से बात समझेंगे, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इसका इस सेंटर का परपेंडिकुलर, इस सेंटर का परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है, ये बात हमें लानी है। सपोज ये यम है और ये यन है, ये दोनों इक्वल है, यही बात हमें लानी है। या इसी को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि ओ एम इक्वल है ओ एन के, कब, जब ओ एम परपेंडिकुलर हो ए बी पर, ओ एन परपेंडिकुलर हो पी क्यू पर। ठीक है, ये इक्वल होगा। तो देखो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करो, ज्वाइन करो ओ ए, ज्वाइन करो ओ पी। क्यों? अरे जब दो ट्रायंगल होंगे तभी ना कुछ बात कर सकेंगे कांग्रेंस वगैरह की। कई बच्चों को लगेगा सर इधर ज्वाइन कर दीजिए, तो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, फिर इसको नहीं हटा देंगे क्योंकि दो ट्रायंगल लाने हैं हमें, ये साइड और ये साइड लानी है, इक्वल है। समझ रहे हो बात को? तो यदि ये और ये इक्वल लाना है तो उसके लिए हमें दो ट्रायंगल होने चाहिए, चाहे ये हो चाहे इधर का हो, कोई भी दो ट्रायंगल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी, ओ ए को और ओ पी को मिला दो, प्रूफ कर दो। प्रूफ, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन पी, क्या बात है, इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, दोनों परपेंडिकुलर है, दिख रहे हैं क्या? तो एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एन पी, और ये है राइट एंगल के। कहां से मालूम? गिवन से लिख सकते हैं इसको। दूसरी बात, ओ ए इक्वल है ओ पी के, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और किसी सर्कल के रेडियस तो इक्वल होंगे। तीसरी बात ध्यान सुनना, ये इक्वल कॉर्ड है और हम जानते हैं ये यम क्या है, यदि इस पर परपेंडिकुलर किया तो ये मिड पॉइंट इक्वल बांटता है। हमने थ्योरम की अभी कि यदि सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर किया जाए तो वो उस कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करता है। तो जब ये इक्वल कॉर्ड है तो इसके मिड पॉइंट यानी इक्वल होंगे, ये इक्वल डिवाइड करेगा, तो जब ये डिवाइड हुआ इक्वल और ये इक्वल, तो दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि AM इज इक्वल टू है PN के। क्यों? इसका रीजन ये लिख देंगे क्योंकि AB इक्वल है PQ के, समझ में आ रही बात, और OM परपेंडिकुलर है AB पर, ON परपेंडिकुलर है PQ पर। इस कारण से ये बात इक्वल होगी। आई बात समझ में? तो बाई RHS प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ONP के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं तो सारी बातें इक्वल। तो शो दैट OM इज इक्वल टू ON बाई CP/CT, प्रूव्ड। लिख लो।